Good morning, students. Today I am going to start chapter 14 Rupees and Paise. This is our last chapter. Okay, ये हमारा last chapter है. This is workbook. Okay, then first question is count and write in words. One has been done for you. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, पहले जो रुपीज़ दिए हुए हैं और पैसे दिए हुए हैं इसको काउंट करके इसके नीचे हमें लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ 100 रुपीज़ नोट, 150 रुपीज़ नोट एंड 1 5 रुपी नोट एंड 2 रुपीज़ का कॉइन है. ठीक है, तो 100 और 50 हो गए 150 एंड 5 रुपीज़ का कॉइन हो गया 55 एंड 2 रुपीज़ का एक कॉइन है, ये तो हो गया हमारा 157 रुपीज़. ठीक है, सेकेंड वन इज़ इसमें है आपका 500 रुपीज़ का नोट है, एक 100 का 2 नोट्स हैं एंड एक 10 रुपी का नोट है एंड एक 5 रुपीज़ का है और जो कॉइन है आपके 1 रुपीज़ के 2 हैं और एक 50 पैसे का कॉइन है. तो देखिए सबसे पहले 500 और 100 के 2 होगा 700. ठीक है, फिर रुपीज़ 10 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़. ठीक है, और 2 कॉइन है तो होगा 17 रुपीज़, 717 रुपीज़. उसके बाद जो हमारे पास एक छोटा सा कॉइन है ये है 50 पैसे का, तो होगा 717 रुपीज़ एंड 50 पैसे. ठीक है, थर्ड वन इज़ इसमें देखिए सबसे पहले है 100 का 1 नोट, 50 के 2 नोट हो गए हमारे पास 200 रुपीज़. ठीक है, और इसके बाद 20 रुपीज़ का 1 नोट एंड 10 रुपीज़ का हो गए 30 रुपीज़ एंड 5 रुपी का 1 कॉइन. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक 1 के 2 कॉइन है और लास्ट में 5 रुपीज़ का एक छोटा सा कॉइन है. तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया हमारे पास 236 रुपीज़ एंड 75 पैसे. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. इसमें देखिए तो सबसे पहले हमारे पास कितने रुपीज़ का नोट है 500 का. ठीक है, 500 का 1 नोट है एंड 50 के एक 50 का है और एक 20 का. 50 एंड 20 हो गए हमारे पास 70 रुपीज़ और एक 5 रुपीज़ का नोट है तो हो गए हमारे पास 75. तो 575 रुपीज़. फिर अब हम कॉइन को ऐड करते हैं. एक 2 रुपी का कॉइन है, एक 1 का है और लास्ट में एक 50 रुपीज़ का कॉइन है और एक 5 पैसे का. तो टोटल कितने होगा हमारे पास 578 रुपीज़ 75 पैसे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ इसमें देखिए 100 का नोट एंड सेकंड 120 का नोट और 5 रुपीज़ का नोट एंड 10 रुपीज़ का नोट एंड 2 कॉइन है. ठीक है, एक 50 पैसे का कॉइन है, एक 25 पैसे का कॉइन है. तो टोटल मिलाकर कितने होगा हमारे पास 135 रुपीज़ एंड 75 पैसे. ठीक है, सेकेंड वन इज़ हाउ मच मनी इज़ इट, आपके पास कितने पैसे हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन इज़ 2 100 रुपी नोट एंड 75 पैसे कॉइन. इसको हमें नंबर्स में लिखना है. तो 2 100 रुपीज़ नोट कितने हो गए हमारे पास 200 रुपीज़ एंड 75 पैसे कॉइन 75. तो हम इसको लिखेंगे रुपीज़ 200.75. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 1 500 रुपी नोट एंड 1 50 रुपी नोट. ठीक है, 1 500 एक 500 रुपये का नोट और एक 50 रुपये का नोट. कितने हो गए टोटल 550 रुपये. ठीक है, थर्ड वन इज़ 2 50 रुपी नोट, 2 50 के नोट एंड 1 50 पैसे कॉइन, एक 50 पैसे का कॉइन. तो कितने हो गए 100 रुपये 50 पैसे. ठीक है, फोर्थ वन इज़ 4 20 रुपी नोट. 4 जो हैं आपके पास यहाँ पे 20 की 4 नोट हैं एंड 3 5 रुपीज़ कॉइन और 3 जो है वो 5 रुपीज़ की कॉइन है. तो
जो 4 नोट है 20 रुपये के वो हो गए हमारे पास 80 रुपीज़, ठीक है। और जो 3 सिक्के हैं कॉइन है आपके पास 5 के होगा 15, तो 80 और 15 टोटल हो गए 95, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 20 रुपये नोट एंड 7 2 रुपये नोट। तो 4 20 रुपये नोट तो ऊपर हमने बताया थे 80 हो गए, ठीक है। एंड 7 2 रुपीज़ कॉइन, और 2 रुपीज़ के कॉइन है 7, तो 2 7 ज़ा 14, तो 80 और 14 टोटल हो गया हमारे पास 94 रुपीज़, ठीक है। 6 1 इज़ 2 500 रुपीज़ नोट एंड 5 50 रुपीज़ नोट। 2 500 रुपये के नोट, तो 500 रुपये के नोट कितने हो गए हमारे पास 1000, एंड 5 50 रुपीज़ नोट, और जो है 5 जो है 50 50 के 5 नोट, वो हो गए हमारे पास 250। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 1250 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 5 50 रुपये नोट एंड 3 20 रुपये नोट। इसमें हमारे पास 5 हो गए 50 50 के 5 नोट, इट मीन्स 250 रुपीज़ हो गए, एंड 3 20 रुपीज़, और 3 जो है 20 20 के नोट हो गए, तो हमारे पास हो गए 60 रुपीज़। तो 250 एंड 60 को हम क्या कर देंगे ऐड, टोटल अमाउंट हो गया हमारे पास 310 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज 8 5 रुपीज़ नो कॉइन एंड 3 2 रुपीज़ कॉइन। तो इसमें हमारे पास कितने रुपए 8 5 रुपीज़ के कॉइन, 5 5 के 8 कॉइन, ठीक है। तो 5 8 से 40 रुपीज़ हो गए, एंड 3 2 रुपये कॉइन, और 2 2 के 3 सिक्के हैं हमारे पास, तो कितने होगा 6 रुपये, 40 एंड 6 टोटल हो गया 46, ठीक है। नेक्स्ट इज 9 50 रुपीज़ को नोट्स, 50 रुपीज़ के 9 नोट, कितने हो गए हमारे पास 9 5 से 45 450 रुपीज़, एंड 7 1 रुपी कॉइन, और एक एक के 7 सिक्के हो गए हमारे पास 7 रुपये, तो 457 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इनटू पैसे, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें इसमें को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हाउ मैनी पैसे आर इन 1 रुपीज़। तो 1 रुपये में होते हैं हमारे पास 100 पैसे, और 2 रुपीज़ में 2 इंटू 100 200 पैसे। तो जितने के भी हमें पैसे निकालने हैं उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें उसके पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा वो। नेक्स्ट है 8 रुपीज़ इज इक्वल टू 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 800 पैसे। 10 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 10 इंटू 10 1000। 4 रुपीज़ में कितने होते हैं 4 इंटू 100 400 पैसे। 5 रुपीज़ में 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 पैसे। एंड 3 रुपये में 3 इंटू 100 300 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट इंटू रुपीज़। अब हमें इसको क्या करना है रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे अभी हमने 1 रुपये में 100 पैसे निकाले थे, इसी तरह 100 पैसे में 1 रुपया होता है, ठीक है। तो 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1। तो सबसे पहले 700 पैसे को हमें करना है डिवाइड 100 से, ठीक है। जितने भी पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में उसको हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 700 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 7 रुपीज़। कितने पैसे हो गए 7 रुपीज़। सेकेंड इज़ 800 पैसे। अब 800 पैसे में कितने रुपये हो गए 800 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 8 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज 500 पैसे इज इक्वल टू 500 इंटू 100 डिवाइड 100 कितने हो गए 5 रुपीज़। 400 पैसे में कितने हो गए 400 डिवाइडेड 100 कितने हो गए 4 रुपीज़। 600 पैसे में 600 डिवाइड 100 कितने हो गए 6 रुपीज़। नेक्स्ट इज 900 पैसे। 900 पैसे में कितने हो गए 900 डिवाइडेड 100 कितने हो गए 9 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें क्या करना है देखिए, हमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में इसको फिल करने हैं, ठीक है। तो 25 पैसे के कॉइन मेक 1 रुपीज़। 25 पैसे के कितने रुपये
कॉइन लेंगे आप कि 1 रुपया बन जाएगा, तो 25 के 25 पैसे के 4 हम लेंगे तो हमारे पास कितने रुपये बनेगा, 1, तो हमने यहाँ लिख दिया है 4। ठीक है। सेकेंड वन इज 20 पैसे कॉइन, 20 के कॉइन हम लेंगे। कितने हमें कॉइन चाहिए कि मेक 2 रुपीज़, तो 1 रुपये में कितने बनते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। और हमें 20 पैसे के लेने कितने कॉइन लेने हैं जितने की 2 रुपये हो जाए। अब पहले हम अभी 20 के 5 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 रुपया, और हमें कितने करने 2 रुपये, तो उसके हो जाएगा जस्ट डबल, कितने 20 के 20 पैसे के 10 कॉइन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने सिक्के लें हम कि 10 रुपये बन जाए, कितने पैसे लें कि 10 रुपये बन जाए। तो 50 के अगर हम 5 को 50 के जब 4 जगह लिखेंगे, 50 की 4 जगह लिखेंगे तो 1 रुपया हो गया। ठीक है। और हमें कितने करने 10 रुपये, इट मीन्स 20। ठीक है। तो हम कितने सिक्के लेंगे, 20 सिक्के लेंगे 50 पैसे के, तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 10 रुपीज़। ठीक है। नेक्स्ट इज 10 रुपये नोट, 10 रुपये के नोट आप कितने लेंगे, 250 रुपये हो जाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 10 को 250 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 25। 10 के अगर हम 25 नोट लेंगे तो हमारे पास 250 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज 20 रुपये नोट मेक 320, अब ऊपर 10 रुपीज़ के नोट थे, अब हमें कितने करने 20 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए और हो जाए 320। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 20 को 320 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है। तो कितने नोट चाहिए, ये हमें 16 नोट चाहिए 20 रुपीज़ के, जो हमारे पास 320 रुपीज़ हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट इज 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपये के कितने नोट आप लेंगे जिससे कि ये आपके 1000 रुपीज़ हो जाए। ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 2 नोट लेंगे, 500 के 2 नोट लेंगे जिससे कि 1000 के नोट हो जाए, तो हमने यहाँ लिख दिया है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, मिस बिशप वेंट टू शॉप फॉर किचन अप्लायंसेज। मिस बिशप जो है वो किचन का सामान लेने के लिए शॉप पर गई हैं। शी वांट्स टू बाय ओनली 2 आइटम्स टुडे, उन्हें केवल आज 2 चीज़ें खरीदनी है। कैन यू हेल्प हर फाइंड द प्राइस शी विल हैव टू पे, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें देखिए हेल्प करनी है। सबसे पहले देखिए ये 49 रुपीज़ 50 पैसे का है, वे मिक्सर है 540 रुपीज़ 50 पैसे का, केटल है। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स हैं किचन के, सबके अलग अलग रेट लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज पर ये मिस वेसल वो खड़ी हैं बिशप, हमें इन्होंने सबसे पहले देखिए ये 2 जो उन्होंने परचेज़ करे हैं, इसका एक का रेट है 45 रुपीज़ 90 पैसे एक पेन का, और जो दूसरा है कैसरोल उसका है 154 रुपीज़ 90 पैसे। तो इसको ऐड वीक आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। आगे क्या हमें खुद करनी है, तो देखिए सबसे पहले ये जो सेकेंड वन है, ये जो वैसा है ये 278 रुपीज़ 80 पैसे का, और सेकेंड जो तवा है वो है 49 रुपीज़ 90 पैसे का। हमें इसको क्या कर देना है, ऐड। थर्ड वन इज़ ये जो केटल है 190 रुपीज़ 90 पैसे की है, और जो सेकंड जो वेसल है वो 88 रुपये 40 पैसे का है, हमें इसको ऐड कर देना है। फिर है मिक्सर 540 रुपीज़ 50 पैसे का, और जो दूसरा केटल है 190 रुपीज़ 90 पैसे की। ठीक है। तो हमें इन सबको क्या कर देना है, ऐड। ओके, हमें इन सबको ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द मनी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर हमें ऐड करना है इन रुपीज़ को। देखिए ये सारे रुपीज़ हमें इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जैसे मैंने लिखे हैं आपको ऐसे लिखने हैं, और सिंपली हमें इसको ऐड करना है। ठीक है।
इट्स वेरी इजी, और ये मैं आपको क्लास में भी करवाऊँगी। नेक्स्ट इज़ फाइंड द डिफरेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब हमने अभी एडिशन करा था, अब हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 1 आपके लिए सॉल्व किया गया है, 4 रुपीज़ 47.25 रुपीज़ 32 रुपीज़ को हमें इनमें डिफरेंस बताना है कितना है। तो उसके लिए हमने 47.25 को 32 से माइनस कर दिया। आंसर क्या आया, 15 रुपीज़ 25 पैसे। ऐसे ही हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब बच्चों को खुद ही सॉल्व करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए पेन 25 रुपीज़ का है, आइसक्रीम 15 रुपीज़ की है, और ये जो बोर्ड है ये 10 रुपीज़ का है। ठीक है, पेपर। नेक्स्ट तो इसको हमें ऐड कर दिया, 25, 15 और 10 तीनों को ऐड करके क्या आया, 50 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ये आइसक्रीम है 35 रुपीज़ की, और ये बॉल है 20 रुपीज़ की, और ये हेयर क्लिप है 70 रुपीज़ 50 पैसे का। तो हमने इनको क्या करना है, आपको इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 10 रुपीज़ के स्पून है, 2 रुपीज़ 50 पैसे की टॉफ़ी है, एंड 5 रुपये की पेंसिल है। तो हमने इन तीनों को लिख दिया है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ स्टेट व्हाट आर द ट्रू और फॉल्स। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स को करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ 1 क्यूब। 1 जो ये आपका बॉक्स है ये 12 रुपीज़ का है, एंड कॉस्ट ऑफ अ क्यूब इज़ 36 रुपये की। तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूब एंड 1 बॉक्स इज़ कॉस्ट ऑफ 3। ये इक्वल है या नहीं, तो इक्वल नहीं है, क्योंकि वो 12 रुपीज़ का, वो 12 और 36 कितने हो गए, 8 और 3 48 रुपीज़ का हो गया हमारा इधर का, और इधर हो गया हमारे पे 12 3 36। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ कॉस्ट ऑफ 3 बॉक्सेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1। ये 3 की कॉस्ट हो गई 36, और एक 1 क्यूब की हो गई 36। तो क्या हो गया, इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख दिया है ट्रू। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ 1 क्यूब प्लस 24 रुपीज़। 1 क्यूब कितने का, 36 का, और क्यूब कितने का है, और उसमें हमें 24 और ऐड करना है। तो कितने हो गए, 3 × 5 60 रुपीज़ का, और ये हम 12 5 जा 60, तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें ट्रू। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ 1 2 3 4 बॉक्सेस। ठीक है, 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, इज इक्वल टू 60 रुपीज़। कितने हो गए, 12 2 24 48 60। तो ये फॉल्स है। ठीक है।